Hello everyone, myself dietitian Jyoti Singh from PGI Chandigarh. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रीमिथ डाइटेटिक्स एकेडमी। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्या आप भी गवर्नमेंट डाइटिशियन पोस्ट के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि आपको क्या सिलेबस कवर करना है, कौन सी बुक रीड करनी है या डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस में आखिर आता क्या है? तो आइए इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हैं। मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ डोमेन स्पेसिफिक मीन्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, यानी आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सिलेबस। हाँ जी दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करने वाली हूँ कि फूड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में आते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। पहला टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे, जैसे स्केलेटन सिस्टम, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मिनार्क, सेंस ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगला टॉपिक आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो हमें कवर करने होते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, कार्ब्स को डिटेल में पढ़ना है फ्रेंड्स, जैसे स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, हर एक कार्ब्स के मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इनके साइकिल्स ज़रूर पढ़िए। जैसे टीसीए साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस और एचएमपी शंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड एक दो वो क्वेश्चन होते ही होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन की डिटेल स्ट्रक्चरिंग, उसके क्या फंक्शन है, प्रोटीन के साइकिल जैसे यूरिया साइकिल, क्रिएटिनिन सिंथेसिस, एवरीथिंग आपको कवर करने हैं। लिपिड्स पढ़ने हैं, लिपिड्स के टाइप्स, ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड के स्ट्रक्चर, लिपिड्स के टाइप, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, उसके रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन की शॉर्ट डेफिनेशन ज़रूर पढ़िए। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ईटीसी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, हॉर्मोन्स के सारे आपको हॉर्मोन्स के फंक्शन पता होने चाहिए। मेटाबॉलिज्म और हॉर्मोन्स और एंजाइम्स में इंटर रिलेशन भी पढ़िएगा। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री के, जो जिसमें एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से आने ही आने। नेक्स्ट है फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न है, बट इसमें से क्वेश्चन बैक्टीरिया, मोल्ड्स, यीस्ट, प्रोटोजोआ, ये आते ही आते हैं। ग्रोथ कर्व नोट कर लीजिए। ग्रोथ कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर डाइटिशियन सिलेबस। तो ग्रोथ कर्व ज़रूर पढ़ने हैं आपने। फंडामेंटल्स एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड्स और स्टोरेज ऑफ फूड, correct handling and techniques, food spoilage and contamination, public health hazard due to contaminated foods, microbes used in biotechnology, indices of food, milk and water, sanitary quality and food standards. Standards is very important topic, PFA, FPO, BNS, everything, एगमार्क, इनके ईयर्स ज़रूर पढ़िएगा कि जिस ईयर में ये आए थे, फंक्शनिंग हुआ था, तो वो आपने ज़रूर पढ़ना है, डिटेल में पढ़िएगा। हाइजीन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड और रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ फूड बॉर्न डिजीज, कंट्रोल टेक्निक्स। तो ये सारे टॉपिक आपके फूड माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे। बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है कम्युनिटी न्यूट्रिशन। कम्युनिटी न्यूट्रिशन में इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल वैल्यू थ्रू डिफरेंट मेथड्स लाइक जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग, न्यूट्रिशनल consideration from planning meals for adults, pregnancy and lactation, feeding of young children, old age, athletes, nutritional consideration in brief for the following: military, naval person, astronauts, concept and scope of community nutrition, food availability and factors affecting food availability, agriculture production, post harvest handling, storage and treatment, marketing and distribution, strategies, assessment of nutritional status, use of other sources of information, infant, child and maternal mortality rates,
PM protein allergy, malnutrition, nutritional problems of communities and implication for public health, macronutrient deficiencies, hazard to community health and nutritional status, adulteration in food, pollution of water, nutritional policy of India and plan of action, health and nutrition education, steps in planning, implementation and evaluation, use of educational aids like visual, audio visual, traditional media, etc. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, तो हम इसमें हमने क्या करना है, डाइट थेरेपी एंड न्यूट्रिशन केयर इन डिजीजेज, NCP पढ़ना है आपको, न्यूट्रिशन केयर प्लान, असेसमेंट, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, एडिक्वेट नॉर्मल डाइट एज अ बेसिस फॉर थेरेपेटिक डाइट, डाइट प्रेस्क्रिप्शन एंड ड्रग अफेक्टिंग इनटेक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन, effect of food nutrients and nutritional status on absorption, disease of the gastrointestinal system, disease of esophagus and dietary care, stomach and dietary care, gastric and duodenal ulcer, and brief medical therapy, rest antacids, drug nutrient interaction, diet recommendation, diet and eating pattern, gastrostomy, liberal approach versus traditional approach, dietary care process, protein losing enteropathy, nutritional care in liver disease, nutrition care in रीनल डिजीज़। और लीवर डिजीज़ में आपको सारे डिजीज़ कवर करने हैं लाइक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, एंड स्टेज लीवर डिजीज़। इसी तरीके से आपको एंडोक्राइन एंड पैनक्रियाज से रिलेटेड डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, मेलाइटस, हाइपोग्लाइसीमिया, हार्मोनल थेरेपी, होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्टिंग, एक्सरसाइज, डाइटरी केयर एंड न्यूट्रिशन थेरेपी, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, एल्डरली, सर्जरी, डायबिटिक डाइट्स इन इमरजेंसी। तो आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। इन शॉर्ट, रीनल डिजीज़, लीवर डिजीज़, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होते हैं, गॉल ब्लैडर डिजीज़, पैनक्रियाज रिलेटेड डिजीज़, ओबेसिटी एंड सारे डिजीज़ के क्या प्रिवेंशन है, डाइट क्या है उनके, और वो किस रीज़न से होता है, उनकी बायोकेमिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड डायटेटिक काउंसलिंग। तो इसमें आते हैं मेटाबॉलिक इम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशनल केयर, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद HIV एड्स, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट, गोल्स केयर, टाइमिंग ऑफ फूड प्रेजेंटेशन, गाइडलाइंस फॉर ओरल फीडिंग, एंटी ट्यूमर थेरेपी, एकोमोडेटिंग टेस्ट चेंजेस, एक्सटर्नल ट्यूब फीडिंग, पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेशेंट कॉपरेशन, पीडियाट्रिक पेशेंट विद कैंसर, द टर्मिनल कैंसर पेशेंट, misconception in nutritional care, dietitian as a part of medical team, clinical information, the care process like setting goals and objectives, short term, long term. Next topic, food service management, introduction to food service, organizations, type of organization, organizational chart, catering management, definition, approaches, human resource management, definition इनकी, negotiation and settlement, empowerment procedures, food production and service operation, general planning, preliminary planning, consideration of patient with specific nutrition and dietary needs, labor use and productivity flow pattern. थैंक्स मेरे प्यारे फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और PDF लेने के लिए मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करिए। थैंक्स टू यू।